खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि बपतिस्मा देने का सही तरीकाकार क्या है। हमें बाप, बेटा और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा देना चाहिए या सिर्फ यीशु मसीह के नाम से। इब्तिदा में कलीसिया के लोग यीशु के सिखाने के मुताबिक खुदा की तसलीसी फितरत पर जोर देते हुए बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के नाम पर बपतिस्मा दिया करते थे। तसलीस के तीनों अकनूम एक ईमानदार की नजात के अमल में शामिल हैं और इस बात का इजहार बपतिस्मे के अमल में किया जाता है। इरशाद आज़म इस बारे में वाज़ेह हिदायत देता है कि लोगों को किस तरह बपतिस्मा देना चाहिए। मत्ती 28 बाब 19 आयत में लिखा है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। हालांकि कुछ ऐसे हवालाजात मौजूद हैं जो यीशु नाम में बपतिस्मा देने की तरफ इशारा करते हैं और खुसूसी तौर पर बाप और रूहुल कुद्स का जिक्र नहीं करते। ताहम इनमें से कोई भी यीशु की उस हिदायत को रद्द नहीं करता कि बपतिस्मा बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के नाम में दिया जाए। अमाल की किताब में मौजूद हवालाजात में बपतिस्मा देते वक्त इस्तेमाल किए जाने वाले अल्फाज मुंदरज नहीं हैं, बल्कि वो इस बात की वजाहत पेश करते हैं कि बपतिस्मा किसके इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए दिया जाना चाहिए। लिखा है, यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। मत्ती 28 बाब 18 आयत। नाम में से मुराद है इख्तियार के वसीला से, जैसा कि लिखा है, और उनको बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने ये काम किस कुदरत और किस नाम से किया। अमाल 4 बाब 7 आयत। पतरस ने जवाब दिया कि उन्होंने यीशु मसीह के नाम से उसे शिफा दी। दूसरे अल्फाज में यीशु के नाम से मतलब है उस कुदरत और इख्तियार से जो यीशु ने बख्शा। सो यीशु के नाम से बपतिस्मे का मतलब है उसके इख्तियार से। ये आम तौर पर उस शख्स की पहचान या शनाख्त का तरीकाकार था जिसे पेश किया जा रहा होता था, यानी इख्तियार जिसके तहत कोई भी शख्स काम कर रहा है। अगर कोई पुलिस एहलकार कहे कि कानून के नाम में रुक जाओ, तो वो दरअसल उसे ये नहीं बता रहा होता कि वो उसे क्यों रोक रहा है, बल्कि महज ये बता रहा होता है कि उसे क्यों रुकना चाहिए। पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूहुल कुद्स इनाम में पाओगे। अमाल 2 बाब 38 आयत। यहाँ पतरस इस बारे में मखसूस हदायत नहीं दे रहा कि बपतिस्मा किस तरह से दिया जाना चाहिए, बल्कि इस बात का ऐलान कर रहा है कि किसके इख्तियार की बदौलत वो एतमाद से ये मनादी कर सकता है कि वो किस तरह उस एहसास जुर्म से पाक हो सकते हैं कि उन्होंने अपने मसीहा को रद्द किया और मौत के लिए हवाला भी कर दिया। अमाल 4 बाब 10 आयत में लिखा है, तो तुम सब और इसराइल की सारी उम्मत को मालूम हो कि यीशु मसीह नासरी, जिसको तुमने मसलूब किया और खुदा ने मुर्दों में से जिलाया, उसी के नाम से। पतरस ऐसा नहीं कर सकता था कि यीशु के नाम में काम तो करे, ताहम अपनी मर्जी से उसके किसी हुक्म को बदल डाले। बपतिस्मे के अमल में से तसलीस के कायदे को निकालने के पीछे कोई वजह समझ में नहीं आती। यीशु के नाम और बाइख्तियार हुक्म के मुताबिक दिया गया बपतिस्मा इस बात का तकाजा करता है। इसकी एक और वजह भी है। जब यीशु ने इरशाद आज़म दिया तो वो अपने पैरोकारों को तमाम दुनिया में, लिखा है, सब कौमों को शागिर्द बनाओ, भेज रहा था। बुतप्रस्त दुनिया में उन्हें ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता जिन्हें वाहिद और सच्चे खुदा के बारे में कुछ इल्म नहीं था, यानी बुतप्रस्त लोग जो कि इफसियों 2 बाब 12 आयत के मुताबिक ना उम्मीद और दुनिया में खुदा से जुदा थे। ऐसे लोगों के दरमियान इंजील की मुनादी करते वक्त रसूलों को जरूर ये तालीम देनी पड़ती होगी कि खुदा कैसा है, जिसमें उसकी तसलीसी फितरत भी शामिल होगी। गौर करें कि किस बुनियादी तालीम के साथ अथीने के लोगों के लिए अमाल 17 बाब में पौलुस अपने खिताब का आगाज करता है। वो जिन्होंने इंजील को कबूल किया और बपतिस्मा पाया और यकसर मुख्तलिफ मजहबी निज़ाम में शामिल हो रहे थे और खुदा कौन है इसके बारे में नई समझ हासिल कर रहे थे।
اس کے مقابلے میں عید پینتیکوست کے دن پطرس وفادار یہودی لوگوں سے مخاطب تھا جو کہ پہلے ہی سے خدا باپ اور خدائے روح القدس کے بارے میں سمجھ رکھتے تھے۔ جس حصے سے وہ ناواقف تھے وہ یسوع تھا، خدا کا بیٹا، اور بنا یسوع کے وہ نجات نہیں پا سکتے تھے۔ یہودیوں کے سامنے انجیل کو پیش کرتے وقت پطرس نے انہیں حکم دیا کہ وہ یسوع کے نام سے بپتسمہ پائیں، یعنی اس پر ایمان لے آئیں جسے وہ مصلوب کر چکے ہیں۔ وہ باپ اور روح القدس کا تو اقرار کرتے تھے، تاہم اب انہیں ضرورت تھی کہ وہ بیٹے کا بھی اقرار کریں۔ وہ جنہوں نے اس دن انجیل کے پیغام کو قبول کیا، انہوں نے خود کو یسوع کی حاکمیت کے تابع کر دیا۔ اب وہ اسے مزید رد نہیں کر رہے تھے، بلکہ انہوں نے اسے اپنا مسیحا اور نجات کی واحد امید مان لیا۔ ہمیں مسیحی بپتسمے کے طریقے یعنی باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں بپتسمہ دینے کا استعمال کرنا چاہیے۔ اس بات کو سمجھا جا سکتا ہے کہ پطرس کیوں یسوع کے نام پر زور دے رہا تھا، کیونکہ وہ ان یہودی لوگوں سے مخاطب تھا جو کہ پہلے یسوع کو اپنا مسیحا کے طور پر رد کر چکے اور اس کا انکار کر چکے تھے۔ نام سے مراد ہے اس کے اختیار سے، اور یسوع کا نام ہی وہ اختیار ہے۔ تاہم طریقہ کار وہ جیسا کہ اس نے خود بتایا کہ ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ ڈیڈیکے کے نام سے ایک نہایت قدیم دستاویز ہے جو کہ غالباً سال 65 سے 80 بعد از مسیح کے درمیان لکھی گئی۔ اسے 12 رسولوں کی تعلیم کہہ کر بھی پکارا جاتا ہے۔ ڈیڈیکے الہامی نہیں ہے، تاہم یہ صاف طور پر ایک قدیم دستاویز ہے اور اس بات پر روشنی ڈالتی ہے کہ ابتدائی کلیسیا پہلی صدی میں کیا کر رہی تھی اور یہ کہ بپتسمے کا قاعدہ کیا تھا۔ اس میں لکھا ہے، تاہم بپتسمے کے بارے میں پس تم بپتسمہ دو، پہلے ان تمام ضابطوں کو زبانی پڑھو، پھر بہتے ہوئے پانی میں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ ڈیڈیکے 7 باب پہلی آیت۔ اگر ابتدائی کلیسیا وہی کرتی تھی جیسا کہ آج بہت سی بدعات پر مبنی تنظیمیں مانتی ہیں اور یسوع نام سے بپتسمہ دیتی تھی، تو پھر ڈیڈیکے میں بھی ایسا کیوں نہیں لکھا؟ اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ ابتدائی کلیسیا یسوع کے حکم کے مطابق باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دیتی تھی۔ میرا نام تابش قاضی ہے اور یہ پیغام آپ کو ڈیلی ورسز کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہم سوموار سے جمعہ یعنی ہفتے میں 5 دن انگلش، اردو اور آڈیو میں ایسے پیغامات واٹس ایپ سروس کے ذریعے بھیجتے ہیں۔ اگر آپ اپنے نمبر پر یہ سروس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کر 0333 80 20 972 973 یا پھر 974 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔